सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपना प्रसंग चला था, भगवान राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हैं और 14 वर्ष का वनवास। कहाँ रहूं ये पूछ रहे हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं आप तो सब जगह हैं, आप तो घट घट वासी हैं, आप तो कण कण वासी हैं। भगवान की परिभाषा है रणोल अनियान महतो महियान। भगवान छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। हमारी दृष्टि में हाथी सबसे बड़ा है और हमारी दृष्टि में रात को छोटे से मच्छर से भी बहुत छोटे छोटे जीव आ जाते हैं। जब कभी हम मोबाइल खोलते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो मोबाइल के सामने वो छोटा सा कीड़ा आ जाता है। उस कीड़े में भी परमात्मा है, आत्मा है, और हाथी में भी वही आत्मा है। आत्मा दोनों में एक जैसी है। हाथी में कितनी बड़ी होगी, उस मच्छर में कितनी बड़ी होगी, वो मच्छर से भी छोटा जीव उसमें कितनी बड़ी होगी। तो शास्त्रों ने कहा भगवान की डेफिनेशन क्या है, रणुन अनियान महतो महियान। अणु से भी छोटा, जिससे बिजली बनती है उसको परमाणु बोलते हैं। परमाणु का भी अणु, अणु से भी लाखों गुना छोटा, ऐसा वो परमात्मा। और महतो महियान, यहां तक हमारी दृष्टि जाती है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। यहां तक आंखें देखती हैं, यहाँ तक मन विचार करता है, यहाँ तक बुद्धि सोचती है, और यहाँ तक मन जाता है, उससे भी आगे माया ही माया। भगवान बोले ये बात नहीं है, मेरे साथ लक्ष्मण है, मेरे साथ जानकी है, हम तीनों कहाँ रहें। तो वाल्मीकि जी कहते हैं सुनहु राम अब कहूँ निकेता, बसहु राम सिय लखन समेता। वाल्मीकि जी कहते हैं मैं अब आपको रहने के मकान बताता हूँ। कितने वर्ष का वनवास है? भगवान बोले 14 वर्ष का। बोले 14 वर्ष का वनवास, तो मैं आपको 14 मकान बताता हूँ, जिन मकानों में आपको रहना है, जो जंगल जैसे हैं, जो वीराने जैसे हैं। जागते हैं तो पूरा मकान दिखाई देता है, सोफा दिखाई देता है, डंलप के गद्दे दिखाई देते हैं, और बात करते करते नींद आ जाती है, और पास वाले उठ के चले जाते हैं। लाइट एक बार बंद होती है और लाइट बंद करके देखा जाता है कि सोने वाला सो रहा है कि जाग रहा है, और दूसरी बार फिर लाइट चालू की जाती है। पलकें झपकी नहीं, पलक बंद है, इसका मतलब सो गया, और सो गया तो स्वप्न में खो गया, बाहर का संसार भूल गया।
और अंदर भी संसार है, वो चल रहा है। अब अंदर नए नए भवन बन रहे हैं, नए नए मकान बन रहे हैं, नए नए उत्सव हो रहे हैं, नए नए उत्साह हो रहे हैं। और जब वहां से निकला फिर दूसरे संसार में आ गया, फिर बाजार में चला गया तो तीसरे संसार में आ गया। लेकिन आत्मा अकेली की अकेली। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसी प्यासी हर आत्मा। आत्मा प्यासी की प्यासी है। आंखों को देखने का बहुत मिला, आंखें खुश हुई, पर आत्मा प्रसन्न नहीं हुई। कानों को बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन कान प्रसन्न हुए पर आत्मा प्रसन्न नहीं हुई। आत्मा तो प्यासी की प्यासी है। और प्यास किसकी है? बोले परमात्मा की। वाल्मीकि जी ने कहा आपको 14 वर्ष का वनवास, और मैं वनवास जैसे ही आपको 14 मकान बताता हूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित वर्णाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। बोले जिनके कान समुद्र जैसे हैं। समुद्र मतलब इन कानों को जितनी मर्जी बातें सुनाओ, निंदा, चुगली, दूसरे की बुराई, दूसरे के बारे में बुरी बातें बोलना, कानों को बड़ा रस आता है। और फोन पे भी लगे लगे बोलते रहते हैं और 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 सामने वाला जवाब नहीं देता तो बोलने वाला बोलता मैं कहानी बोल रहा हूँ कि मैं, तुम तो कुछ बोल नहीं रहे। तो बोले ठीक है मैं बोलना शुरू कर। कानों को रस आता है। बोले ना 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 ऐसा नहीं। जिनके श्रवण, जिनके कान समुद्र के समान है, जैसे समुद्र भरता नहीं वैसे ये कान भरते नहीं हैं। बोले प्रभु जिनके कान समुद्र के समान है पर उसमें जो नदियां भर रही हैं, तुम्हारी कथाएं, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा भजन सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे। उठते बैठते सोवत नाम, उठते बैठते सोते भगवान का नाम कान में पड़े। भले ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गुरु रूरे। उनका जो हृदय है वो आपके रहने का सबसे उत्तम मकान है। और दूसरा मकान बताया, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाख। निदरे ही सिंधु, निदरे ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहि रघुनायक। बोले जिनकी आंखें लोचन चातक पक्षी की तरह हैं। चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है। रह ही दरस जलधर अभिलाखे, बादलों को देखता है। बादलों में से पानी बरसता है, वो पानी की बूंदे पीता नहीं। पानी
नदी में भी मिलता है, तालाब में भी मिलता है, समुद्र में भी मिलता है। बोले निद्रही सरित सिंधु सर भारी। नदियों का वो निरादर करता है, बोले ये पानी मैं नहीं पीऊंगा। तालाब का पानी बोले न मैं नहीं पीऊंगा। बोले समुद्र है तो बोले इसका भी पानी नहीं पीऊंगा। बोले कौन सा पानी पीऊंगा? बोले स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी। जब बरसात होती है उसमें एक नक्षत्र बनता है, उसको स्वाति नक्षत्र बोलते हैं। उस स्वाति नक्षत्र में जो बूंद जमीन पर गिरती है, वो जमीन हाथी के मस्तक पे पड़ जाए तो गजमणि बन जाती है, और सांप के मस्तक पे पड़ जाए तो नागमणि बन जाती है, और सीप के अंदर पड़ जाए तो मोती बन जाती है। और वही बूंद वो चातक पक्षी कहता है, वही बूंद पीऊंगा। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। बोली जैसे वो चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद को चाहता है, ऐसे ही जिनकी आंखें आपके रूप के दर्शन के बिना किसी रूप को नहीं चाहती। जित देखूं तित राममयी है। यहां देखता हूं वहां राम ही राम दिखाई देता है। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर युग पानी। सबको सीताराम मैं समझ रहा हूं और सबको प्रणाम कर रहा हूं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तेरी आरज़ू है, तेरी जुस्तजू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही दिखाई देता है। ऐसे मनुष्य के हृदय में बसहु बंधु सिय सह रहु नायक। आप राम लक्ष्मण जानकी तीनों उनके हृदय में जाके निवास करें। और तीसरा मकान बताया, जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जीहा जास। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसौ ही तास। बोले जिनकी जीभ तुम्हारे जस रूपी रस का पान करती है, मैंने जब बोलती है तो राम जप राम जप बावरे, राम जप हरि भज ले हरि भज ले। हरि भजने का मौका है, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। समझ कर देख रे प्राणी पराए, संग में धोखा है। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। सारे संसार में जिनकी जीव मुक्ता हल गुणगण चुनई, जिनकी जीव हंसनी के समान है। हंस क्या करता है? मोतियों को चुनता है, मछलियों को नहीं खाता, कीड़े मकोड़ों को नहीं खाता, मोतियों को चुनता है। दूध पानी को इकट्ठा करके रख दिया जाए तो उसमें से वो दूध निकाल लेता है। दूध में पानी नहीं भी मिलाया जाए तो भी दूध में पानी है। जब उसमें थोड़ा सा नींबू मिला दिया जाए या नींबू का सत मिला दिया जाए या एक पाउडर आता है, उस पाउडर का आधा चम्मच मिला दिया जाए दूध में,
तो 2-3 मिनट के बाद वो दूध फट जाता है और उसका नाम होता है छैना। नेपाली भाषा में छैना बोलते हैं कि है नहीं, छैना है नहीं, कुछ नहीं। लेकिन बोले है, दूध था। बोले जितना था उतना नहीं था। बोले कितना था? तो छलनी से छान करके देखा तो 1 किलो दूध में से 200 ग्राम वो निकला। तो हंस क्या करता है, दूध में अपना चोंच डालता है और उसकी चोंच में ऐसा लिक्विड होता है, जो लिक्विड उस पानी दूध में पड़ता है और दूध फट जाता है और वो जो मोटा मोटा है उसको निकाल के खा जाता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो संसार में ऐसे प्राणी, तो संसार में शब्द तो बहुत हैं, पर उन शब्दों में से जस तुम्हार मानस विमल, आपके विमल जस का गान। अब विमल जस का गान लोग करते कब हैं? जब भारी विपत्ति आ जाए। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बारी क्यों इतनी देरी करी। उस समय याद करता है, तुमने गज की रक्षा की, तुमने सबरी को तारा, तुमने भिलनी को तारा, तुमने रावण को तारा, तुमने हनुमान को तारा और मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ आ गया, तो मेरी बारी क्यों इतनी देरी करी। जब विपत्ति आती है उस समय हर आदमी हमको विद्वान लगता है, और जो मिलने वाले भी आते हैं वो भी बढ़िया से बढ़िया ज्ञानी मिलते हैं। कोई बोलता है मौलवी के पास चले जाओ, कोई बोलता है दरगाह में चले जाओ, कोई बोलता है मंदिर में चले जाओ, कोई बोलता है काली माता के मंदिर में चले जाओ, कोई बोलता है गौरी माता के मंदिर में चले जाओ, और आदमी भटक रहा है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं, किसके मकान में रहना है? जस तुम्हार मानस विमल, जिसका जीव आपके यश का गान करता हो, अपने दुखों का गान नहीं करता हो। हंसनी जीहा जासी, हंसनी के समान जिसकी जीवा है। मुक्ता हल गुणगण चुनही, राम बसो ही तास। आपके हृदय, आप उसके हृदय में निवास करो। और तीसरा मकान बताया, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहे नित नासा। तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नवही गुरु द्विज पद देखी, प्रीति सहित करि विनय अभिषेखी। कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसो तिनके मन माही। बोले तीसरा मकान बता रहे हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबास। बोले प्रभु के प्रसाद का जो ग्रहण करता है, भोजन बना करके प्रभु को भोग लगाता है, और भगवान उसमें से सुबास लेते हैं, सुगंधी लेते हैं। भगवान खाते नहीं हैं,